हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2023 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके एंटोनियम एंड सिनोनिम्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चंस वन बाय वन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेनी मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। मेलिएबल जब आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो आप, और अभी तो पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि 11th-12th के बाद जो साइंस आती है उसमें भी ये मेटल की प्रॉपर्टीज आती हैं, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी को बीट बीट करके पीसी को प्रॉपर की उस पर प्रेशर अप्लाई करके तो उसको थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं एक वायर की फॉर्म में। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से ही वो क्या हो जाती है, हम उसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ इसका मतलब होता है वीक। अब यहाँ ये तो मिल गया हमें सिनोनिम, बट हमें एंटोनियम फाइंड करना है। टेंडर का मतलब होता है काइंड, सॉफ्ट हार्टेड बोल लो, स्ट्रॉन्ग। अब एक तरफ वीक है, दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग इज करेक्ट एंटोनियम। अगर हार्ड का देखते हो तो ये टेंडर सॉफ्ट ले सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। नेग्लेक्ट होता है किसी को इग्नोर करना, कि अगर आप किसी वार्निंग को नेग्लेक्ट करोगे तो आप किसी खतरे को आमंत्रित कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। नेग्लेक्ट होता है, इसके सिनोनिम अगर हम लिखें, कॉन्डोन, इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड। ये सब चीजें ना आपके नेग्लेक्ट के, इग्नोर के सिनोनिम्स हैं। और आप देखोगे ओवरलुक यहाँ मिल गया, मींस ये भी सिनोनियम है। डिसरिगार्ड यहाँ मिल गया, ये भी सिनोनियम है। इग्नोर यहाँ मिल गया, ये भी सिनोनियम है। अब बचा क्या? बाय ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम इसको कर सकते थे, बट रिगार्ड होता है किसी चीज के, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जाना। रिस्पेक्ट इन द सेंस किसी चीज को इग्नोर ना करके उसके पक्ष में कोई बात रखना, उस पर चर्चा करना रिगार्डिंग दिस, कि मुझे आपसे इस रिगार्ड में बात करनी है, इस विषय में। किसी को इग्नोर ना करना, रिगार्ड। नेक्स्ट, ऑन्स्टेंटेनियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। ऑन्स्टेंटेनियस होता है कि सबसे अलग बिहेवियर, कि वो बहुत ना खुद को, एक तो खुद को क्या करता है, ज्यादा शोई नेचर है, खुद को ज्यादा दिखाता है। दूसरा, जो उसका नेचर है वो शोई के साथ साथ चीप भी है। उसके इस बिहेवियर ने मेरे को शॉक कर दिया। अपेरेंट शोई, जो दिखावा ज्यादा करे, शोई। उसके बाद टाउड्राई, टाउड्राई किसी को बोलते हैं शोई। गाउडी किसी को बोलते हैं। अपेरेंट, टाउड्राई, गाउडी सब इसी को बोलते हैं, किसको? जो बंदा बहुत शोई हो। शोई मीन्स अरोगेंट हो, घमंडी हो। प्राइड, खुद पे ज्यादा घमंड करता हो। एक प्राउड होता है जो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, प्राइड हमेशा नेगेटिव में यूज होता है। सो बचा वो ऑप्शन बी, मॉडेस्ट होता है, हम्बल है, पोलाइट है। किसके अपोजिट है? कि वो शोई नहीं है, चीप नहीं है, इसके अपोजिट वो मॉडेस्ट है, हम्बल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वाज एक्सक्रूशिएटिंग। अब एक्सक्रूशिएटिंग को हम दो टाइप से लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम इसको पेनिट्रेटिंग, किसी चीज को भेदना, पेनिट्रेट करना। दूसरा एक इसको लिखते हैं हम सोरोफुल, जो बहुत दुखदाई हो, पीड़ा वाला हो, सोरोफुल। अब देखते हैं इसका मतलब, मिल्ड। मिल्ड होता है बहुत कम, कि मेरे को मिल्ड पेन है, हल्का हल्का पेन है, इसको हल्का हल्का जिसको बोलते हैं, लाइट। हेरोइक होता है भयानक। उसके बाद ग्रूलिंग। ग्रूलिंग जब आप किसी सेशन के लिए यूज करते हो कि उसकी क्लास बहुत ग्रूलिंग थी, इंप्रेसिव थी, वो आ सकता है ग्रूलिंग। लेकिन जब आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कर रहे हो, कि वो सिचुएशन मेरे लिए खुशनुमा थी या भयानक थी, तो उसमें ग्रूलिंग यूज करते हैं हम उस चीज के लिए जो चीज बहुत दुखदाई हो, फीलिंग सैड, वरीड, कंसर्न। अब आता है ग्नोइंग। ग्नोइंग का मतलब होता है, जिसको आप बोल दो सोरोफुल। अब एक तरफ तो एक्सक्रूशिएटिंग होता है, पेनफुल, बहुत सोरोफुल थी, पेनफुल थी, भयानक थी, सैड, वर्ड, सोरोफुल। एक तरफ है मिल्ड, हल्की। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रिप टू द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग होता है जो चीज हमें तरोताजा कर दे, वापस से माइंड को चार्म कर दे, फ्रेश कर दे दोबारा, वही होता है रिफ्रेशिंग। अब इसके तरफ देख, रिजुवेनेटिंग। रिजुवेनेटिंग क्या होता है हमारे पास? इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि फ्रेशिंग, जो हमें दोबारा चार्मिंग कर दे, फ्रेश कर दे। रिविफाइंग, रिविफाइंग का मतलब भी हमारे पास क्या होता है? जो हमारे में दोबारा एनर्जी ला दे, एनर्जेटिक, दोबारा हमें स्पार्की बना दे, कि हाँ हम वापस दोबारा जाना चाहते हैं। एनर्जेटिक, स्पार्किंग, रिजुवेनेटिंग, रिविफाइंग, चार्म, फ्रेश, ये सब सिनोनिम्स है। उसके बाद वियरिंग। वियरिंग होता है थकावट भरा, जब आप थक जाते हैं, अ स्टेट ऑफ वियरनेस, थकावट, एग्जॉस्टेड।
एग्जॉस्टेड, एक्सपेंडेड, ये इसके सिनोनियम है वियरीनेस के। अब उसके बाद लास्ट वर्ड बचा हमारे पास कॉनिविंग। कॉनिविंग का मतलब होता है हार्मफुल, जो क्या हो, सही ना हो, जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल ना हो, हार्मफुल हो। ऑप्शन ए। अब देखिए रिफ्रेशिंग, एक तरफ तो ताजा करने वाली, दूसरी तरफ थका देने वाली, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंटोनियम। 2023 में जो भी पेपर हुआ था उसमें हमारे पास सिर्फ 5 ही एंटोनियम्स आए थे, रेस्ट ऑफ द हमारे पास सिनोनियम्स थे। सो लेट्स डिस्कस दैट। ही इज ऑलवेज कैप्शियस। सो कैप्शियस क्या होता है, एक बंदा ऐसा नहीं होता जो हर चीज में नकलें ढूंढता है, वो क्या होता है फॉल्ट फाइंडिंग, जो हर चीज में क्या ढूंढे, फॉल्ट फाइंडिंग, जो हर चीज में नकलें निकालता, फॉल्ट फाइंडिंग, सिनोनियम ढूंढना है, ऑप्शन से इज करेक्ट सिनोनियम। अब इनके देखिए, वर्ड होता है टेंस्ड, कंसर्न्ड, जिस जब हमें किस चीज की चिंता हो, कंसर्न्ड। पैशनेट होता है कीन, शौकीन बोल देते हैं, ईगर बोल देते हैं, एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसके लिए एक्सिलरेटेड भी यूज कर सकते हैं, एक्सिलरेटेड। ये हमारे क्या है, कीन, पैशनेट, ईगर, एंथुजियास्टिक सिनोनियम है किसके, जो बंदा बहुत उत्सुक हो, शौकीन हो। जॉवियल होता है खुशनुमा, हैप्पी, प्लेजेंट, डिलाइटफुल। इसके लिए बहुत सारे सिनोनियम हम यूज कर सकते हैं, but the correct option is C. Next question is geomorphologists ascertain several wonderful facts about Earth. अब ascertain का मतलब क्या होता है, ascertain होता है कि find out करना या पता लगाना या फिर verify करना। अब देखिए omit, omit होता है निकालना या निकलना किसी चीज का, निकालना या फिर निकलना या फिर दूर करना, कुछ भी लिख सकते हो इसके लिए आप, निकाल देना, दूर कर देना। इंक्रीज होता है बूस्ट लिख सकते हैं, बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, एम्पलीफाई करना। ये सारे सिनोनियम है किसके, इंक्रीज के, एम्पलीफाई, AMPL। उस पर इन्वर्ट, इन्वर्ट होता है उल्टा, इनवर्स, इन्वर्ट, उल्टा, एडवर्स लिख सकते हैं, अपोनेंट लिख सकते हैं। अब वेरीफाई का तो हमें पता ही है, सर्टेन मींस वेरीफाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिस्ट्री। अब कमिस्ट्री क्या होता है, कॉर्नल ने से ऑर्डर दिया कि मुझे कमिस्ट्री में आके मिलो। अब कमिस्ट्री क्या होता है, खाने पीने की जगह, मींस कैंटीन। अब ऑफिस तो नहीं हो सकता, ऑफिस में खाते पीते नहीं। फील्ड, ये भी नहीं हो सकता, तो आपकी ड्यूटी की जगह है। प्लेग्राउंड नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट सिनोनिम, दैट इज कैंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट। एलिमेंट नहीं आएगा, एलिमेंट आएगा, यहाँ पे बीमार है, एलिमेंट। अब देखिए डिसमेंबर्ड, डिसमेंबर्ड क्या होता है, किसी को काट के अलग करना, काटना, काट के उसको बिल्कुल अलग कर देना, कट करके बिल्कुल अलग कर देना। अब स्प्लिंटर्ड, स्प्लिंटर्ड होता है किसी लकड़ी, प्लास्टिक, किसी मेटल का बहुत शॉर्ट पार्ट, बोलते हैं ना मेरे कांच चुभ गया, बिल्कुल छोटा सा, वो होता है स्प्लिंटर्ड। कि मेरी उंगली में जो है ना ग्लास का स्प्लिंटर्ड पार्ट चुभ गया, बिल्कुल छोटा सा पार्ट। प्लास्टर होता है जोड़ना, प्लास्टर से जब हम जोड़ते हैं। स्टिच होता है टाँके लगाना, ये भी जोड़ना ही है। डिजेक्टेड होता है काटना, डिजेक्टेड होता है काटना। Hence, dismembered and dissected are synonyms. Option B. Next question is Mr. Kumar worked as bursar in the sports academy. Bursar होता है जो चीज क्या हो, जो बंदा रिवेन्यू से डील करे, कि कहाँ रिवेन्यू आ रहा है, कहाँ पैसे लग रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें संभाले, दैट इज बर्सर। अब ट्रेनर जो ट्रेनिंग देता है, ये भी नहीं हो सकता। कोच, कोच और ट्रेनर भी एक तरीके से सिमिलर ही हैं। उसके बाद जो अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कौन है, जो हमारा सारा अकाउंट मैनेज करता है, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ जा रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट सिनोनिम। ऊपर वाला सेक्रेटरी, जो हमारी सारी चीजों की देखरेख करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, his intentions are insidious. insidious क्या होता है, जिसके इंटेंशन सही ना हो, जिसके इंटेंशन हार्मफुल बोल लो, या फिर जो क्या बोलो कि वह बंदा धोखेबाज है, वह धोखा देने वाला है, उसके इंटेंशन सही नहीं है, डिसीटफुल बोल लो। और धोखे के लिए बहुत सा, अब देखो नेव, नेव का मतलब हम लिख सकते हैं गुलिबल। गुलिबल क्या होता है, इनोसेंट पर्सन, बहुत मासूम, मॉडेस्ट पर्सन, इनोसेंट। अब डिसीटफुल, डिसीट का मतलब होता है, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, जिसको हम बोलते हैं डिसीव भी यूज कर सकते हैं, चीटर, या हुडविंक, जो आंखों में धूल झोंके, हुडविंक।
नेक्स्ट इनएडवर्टेंट और पायोस। पायोस होता है क्या, बहुत पवित्र, होली। पायोस होता है बहुत पवित्र, होली। अब उसके बाद आता है इनएडवर्टेंट, और एडवर्ट का मतलब होता है उल्टा, एडवर्ट का मतलब होता है उल्टा, और इनएडवर्टेंट का मतलब आएगा हमारे पास क्या, अनइंटेंशनल। और अगर आपसे इनएडवर्टेंट का उल्टा कोई पूछे कि इसका एंटोनियम क्या होता है, डेलिब्रेट या फिर इंटेंशनल। Next question is correct. Next question is respect for other human being is intrinsic to teachings of all religion. Intrinsic का मतलब होता है, intricate वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेट हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स। अब देखो, इनहेरेंट, इनकंसिस्टेंट, पेरिफेरल, एग्जिस्टेंशियल। अब क्या है, इसके लिए हम इंट्रिंसिक के लिए अब हम दोहे पढ़ते हैं। दोहे कब पढ़ते हैं हम, जैसे बोलते हैं कि कबीर के दोहे, तो कबीर के दोहे कभी भी डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं होते, उनकी हमें अंदर का मीनिंग समझना होता है। उसमें क्या होता है, इनहेरेंट मीनिंग बोलते हैं, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट मीनिंग। इनहेरेंट मीनिंग जो क्लियरली विजिबल ना हो, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सली हमें समझना पड़े, बहुत कठिन तरीके से कॉम्प्लिकेट मीनिंग समझना पड़े, इसका हम इंट्रिंसिक के सिनोनिम कई बार हम इनहेरेंट भी लिखते हैं, इननेट भी लिखते हैं, इनबॉर्न भी लिखते हैं, या फिर इम्प्लिसिट भी लिखते हैं। ये हो गए इसके सारे सिनोनिम। अब देखते हैं इधर, इनहेरेंट हमें करेक्ट सिनोनिम तो मिल गया। अब उसके बाद इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या होता है, जो चीज लगातार हो, एंड इनकंसिस्टेंट मीन जो चीज लगातार ना हो। अब उसके बाद आ जाओ पेरिफेरल पे। पेरिफेरल होता है जो चीज बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आ जाओ एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल होता है जो चीज हमने ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व, hence correct option is C. Next question is he completed the onerous task with relative ease. अब onerous क्या होता है, difficult, difficult जो चीज बहुत कठिन हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेट हो, जटिल हो, हार्ड हो। अब इनमें से सिर्फ यहाँ एक ही वर्ड है कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट अब देखिए वेयरिंग। वेयरिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टायर्डनेस, एग्जॉस्टेड, एक्सपेंडेड, थका हुआ, स्मूथ, सॉफ्ट, बिल्कुल रिस्की होता है जिसमें क्या हो, खतरा हो, कॉशियस, डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्फ्रेड वाज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एज। पोटेंटेट होता है, इसका मतलब हम मोनार्क लिखते हैं, मोनार्क, मोनार्क। अब मोनार्क, यहाँ पे मोनार्क क्या है, साधु, साधु बोल लो, या फिर मोनार्क आप लिख सकते हो कि जब क्या है, राजा रानी, किंग और क्वीन क्या है, रूल करते थे, उसको बोलते हैं मोनार्क। अब देखिए डेमोक्रेट। डेमोक्रेट जब वोटिंग होती है, वोटिंग मींस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो ये नहीं है कि डायरेक्ट आप किसी को भी, राजा का बेटा राजा, ऐसा हेरिडिटरी पोजीशन जिसमें नहीं होती, बाय इलेक्शन हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो होती है डेमोक्रेटिक। लिबरल होता है फ्री कर देना। लीनियंट होता है जो बंदा बहुत उदार हो, काइंड हो, सॉफ्ट हो। मोनार्क यहाँ पे आ गया क्या, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई अबेंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस। इंडोलेंट होता है, मैं अबेंडन, अबेंडन के भी पहले देखती, अबेंडन होता है छोड़ना, किसी को लीव करना, फॉरसेक करना, गिव अप, डेजर्ट। मिठाई वाले में डबल एस आता है, छोड़ने वाले में एस आता है, DESERT। और रेगिस्तान वाला भी यही डेजर्ट होता है, DESERT। अब उसके बाद इंडोलेंस का मतलब होता है हमारे पास लेजीनेस, लेजीनेस। अब देखिए यहाँ पे मिल गया लेजीनेस, ऑप्शन बी करेक्ट सिनोनिम। अगलीनेस क्या होता है, जब कोई बंदा सुंदर ना हो, अगली ना हो, सॉरी ब्यूटीफुल ना हो, नॉट ब्यूटीफुल, सुंदर ना हो, अगली हो। हेल्पलेसनेस, जब हम मजबूर हो, हम किसी की हेल्प ना कर पाए, हेल्पलेसनेस। डिफिकल्टी, जो बहुत डिफिकल्ट हो, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेशंस। ऑप्शन ए डिफिकल्टी, ऑप्शन बी लेजीनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आज की वीडियो में हमने हमारे जो 2023 का सेकंड पेपर था उसके एंटोनियम सिनोनियम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट
पेपर के साथ। बाय, टेक केयर।